MCQs की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक रिएक्शन दे रखा है H+O2 इज इक्वल्स टू H2O, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट कर वाटर बना रही है। अब ये जो रिएक्शन है ये हमसे पूछा गया है कि ये एक वर्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, स्केलेटल इक्वेशन है, या फिर ये सारी ही हैं, ऑल दी अबव। पहला आंसर देखते हैं जो क्या लिख रखा है इसमें, वर्ड इक्वेशन। अब देखो वर्ड इक्वेशन तो नहीं होगी ये, क्योंकि हमें इसमें सिंबल प्रोवाइडेड है इक्वेशन में, तो पहला आंसर तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल होना, तो अब यहाँ पे वो भी नहीं है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन का जो है वहाँ पे एक एटम है, अब प्रोडक्ट साइड पे जो है वो 2 एटम है हाइड्रोजन के। अब बात करते हैं स्केलेटल इक्वेशन। अब ये जो वर्ड है ना स्केलेटल इक्वेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि जहाँ पे नंबर ऑफ एटम जो है वो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे इक्वल ना हो। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के क्या नाम है, नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल नहीं है, तो इसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। तो इसका आंसर है स्केलेटल इक्वेशन। तो अब सेकंड देखते हैं, इसमें है द एग्जाम्पल ऑफ अ फिजिकल रिएक्शन। अब फिजिकल रिएक्शन क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा होता है, और फिजिकल रिएक्शन वो होता है जिन रिएक्शन में कोई भी किसी भी तरीके की नई चीज़ नहीं बनती है। और इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि फिजिकल रिएक्शन जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, मतलब जिन्हें हम क्या नाम है रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। ऑप्शंस देखते हैं इसके कि क्या दे रखे हैं। मिल्क इज़ लेफ्ट ओवर एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि मिल्क को जो है, दूध को जो है वो खुला छोड़ दिया गया है रूम टेम्परेचर पे, तो हमें मालूम है कि दूध जो होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन हुआ है, क्योंकि एक नई चीज़ की फॉर्मेशन हुई है। एन आयरन तवा इज़ हीटेड। थर्ड है हमारा आयरन तवा इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर। फोर्थ है हमारा फूड इज़ कुक्ड। अब देखो सेकंड वाला जो था हमारा एन आयरन तवा इज़ हीटेड, मतलब कि जब हमने आयरन तवा को हीट करा तो यहाँ पे तो कोई भी क्या नाम है उसका केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि हम हीट करते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, फिर हम उसको रख देते हैं टेम्परेचर घट जाता है। थर्ड की बात करते हैं तो आयरन तवा इज़ लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर, मतलब कि इसको खुली हवा में छोड़ दिया गया है। अब अगर इसको ह्यूमिड एयर में छोड़ दिया गया है तो ह्यूमिड एयर में वाटर भी होता है और ऑक्सीजन भी होती है, दोनों के साथ रिएक्ट करके ये रस्ट की फॉर्मेशन कर लेगी। फूड इज़ कुक्ड, अब खाना बनने में भी क्या नाम है कोई ना कोई नई चीज़ बनती है, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन है। तो हमारा सेकंड जो है आयरन तवा इज हीटेड, इसमें कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्मेशन हो रही है, किसी भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इस वजह से सेकंड वन इज द आंसर। देखते हैं थर्ड, फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या ऑल द अबव। अब देखो यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है उसमें एनर्जी किस फॉर्म में रिक्वायर्ड होनी चाहिए, तो हीट से भी हमारी डिकम्पोजिशन हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी से भी हो जाता है, और लाइट से भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर है ऑल द अबव। अब जैसे कि मैंने नीचे एग्जाम्पल दे दिए हैं वो देख लिएगा आप, इससे लाइट वाला एग्जाम्पल देना भूल गया हूँ, एनसीईआरटी से आप देख लिएगा, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को जब हम लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है। अब देखते हैं फोर्थ, ऑन पासिंग अ गैस लाइम वाटर बिकम्स मिल्की, द पास्ड गैस इज आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोजन। अब इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, देखो हमें मालूम है कि लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो एक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर लेता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारा व्हाइट कलर का, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देता है, ठीक है ना। अब कैल्शियम कार्बोनेट से रिलेटेड हम कुछ अमेजिंग बातें देखते हैं। आपने देखा होगा मार्बल्स को जो घर वगैरह में लगते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। आपने एग शेल देखा होगा, एग के ऊपर का जो शेल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। उसके अलावा जो हम ब्लैक बोर्ड पे चौक वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से ही बनी होती है, थोड़ा बहुत बस कंपोजिशन में डिफरेंस होता है, बाकी सेम ही होते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ, केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ रस्ट इज Fe2O3, FeCO3, Fe2O3, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, Fe2CO3, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो देखो यार पहले समझ लो कि रस्ट की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब भी आयरन जो होता है वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करता है तभी रस्ट बनता है, जो कि ब्राउन कलर की हम जिसे जंग भी कहते हैं, जो लोहे के ऊपर लग जाती है। तो जब वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ दोनों के साथ रिएक्ट करेगा तभी रस्ट बनेगी, ध्यान रखना। खाली ऑक्सीजन के साथ करेगा तब भी नहीं बन पाएगी, खाली वाटर के साथ करेगा तब भी रस्ट जो है नहीं बन पाएगी। सो इसीलिए पहले देखते हैं हम Fe2O3। अब देखो यहाँ पे जो है आयरन के साथ ऑक्सीजन है तो ये सिर्फ नहीं हो सकता, हमें वाटर भी चाहिए होता है। अब यहाँ पर है FeCO3, अब कार्बन का कोई इसमें रोल है नहीं तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं थर्ड वन की, Fe2O3 और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब ये हो सकता है, ये हमारा बिल्कुल सही है। पता है कैसे, क्योंकि इसमें देखो ऑक्सीजन भी दिख रही है हमें और हमें साथ ही साथ वाटर भी दिख रहा है हमें, तो इसका मतलब ये जो है ये करेक्ट फॉर्मूला होगा रस्ट के लिए। सो द थर्ड वन इज करेक्ट। तो अब हम लोग देखते हैं सेवेंथ, जो कि रेंसिडिटी अकर्स व्हेन ऑयल एंड फैट्स आर रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइज्ड,
डिकम्पोज्ड और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीडाइज्ड। जब भी ऑयल फैट्स जो हमारे फूड में कंटेन होते हैं, हमारे फूड में ऑयल और फैट दोनों चीज़ें होती हैं, वो जब भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाती हैं तो रेंसिडिटी अगर हो जाती है। अगर किसी को नहीं पता है रेंसिडिटी क्या होती है तो वो मेरी वीडियो देख सकता है, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ये चैनल पर जाकर भी देख सकता है। अब देखते हैं 8th, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट इज एयर, वाटर, ओपन सरफेस ऑफ द मेटल या ऑल दी अबव। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो उसमें एयर की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ऑक्सीजन, उसमें वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, और जाहिर सी बात है कि मेटल का सरफेस तो ओपन होना ही चाहिए, क्योंकि अगर मेटल का सरफेस ही किसी चीज़ से कवर्ड है तो रस्टिंग जो होती है वो होती है बट बहुत स्लो होती है। तो तीनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरी होती है, इस वजह से ऑल दी अबव। अब देखते हैं 9th, विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स पैकेट। चिप्स पैकेट हो गए या फिर आपके कोई भी चीज़ खाने वाली पैकेट वगैरह में आती है तो उसमें आपने देखते हैं गैस फिल्ड होती है। तो वो गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? तो सही आंसर है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है ना वो फूड को ख़राब नहीं होने देती, इसीलिए नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। तो अब देखते हैं 10th, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू आयरन फिलिंग्स। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन इज टेक प्लेस, या फिर आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अब इस क्वेश्चन में देखो पूछा गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, यानी कि हमने एक एसिड को आयरन फिलिंग के अंदर डाला है। आयरन मतलब कि कोई मेटल है। देखो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती ही होती है। तो अब इन चारों ऑप्शन में देख लो हाइड्रोजन गैस कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, वही आंसर सही है। तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, वेयर हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। अब इससे रिलेटेड एक और इक्वेशन देख लो जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड एंड जिंक इज एन मेटल, तो जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड होती ही होती है। जैसे कि इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई। अब देखते हैं 11th, व्हाट इज द चेंज इन द कलर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर जो एक रिएक्शन है जिसमें आयरन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ और बना रहा है फेरस सल्फेट और प्लस कॉपर। तो इसमें चेंज इन कलर क्या होगा? रेड टू येलो, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू ग्रीन या येलो टू वाइट। तो देखो कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो हमारा ब्लू कलर का होता है, लेकिन जब वो रिएक्ट कर जाता है किसके साथ? आयरन के साथ, तो वो बना लेता है आयरन सल्फेट, और आयरन सल्फेट हमारा होता है ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे जो कलर चेंज हुआ वो ब्लू टू ग्रीन होगा, ठीक है। देन थर्ड वन इज द राइट आंसर। सो अब देखते हैं 12th, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर ऑल द अबव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज़ बर्न करते हैं तो उसमें से हीट तो रिलीज होती है, तो इस वजह से एक्सोथर्मिक तो हो गई। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल, जब भी कोई चीज़ बर्न हो रही होती है तो वो एयर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से कंबाइन होकर ही कोई चीज़ बर्न होती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि ये दो रिएक्टेंट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक प्रोडक्ट बनना है और दो रिएक्टेंट है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। तो इसका मतलब ऑल द अबव। अब इस एमसीक्यू से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं ना, यानी कि जिसमें भी बर्निंग हो रही है, जिस रिएक्शंस में भी बर्निंग हो रही है, वो सारे के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। सो ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। चाहे किसी भी चीज़ की कंबशन हो रही हो, चाहे मीथेन हो या कोई भी चीज़ हो। अब देखते हैं 13th, we store silver chloride in dark colored bottles because it is a white solid, undergoes redox reaction to avoid the decomposition by sunlight, या फिर none of the above। अब देखो यार, ये तो फेमस रिएक्शन है बहुत ज़्यादा कि जब सिल्वर क्लोराइड को हम डार्क बॉटल्स में क्यों रखते हैं। सिल्वर क्लोराइड्स को हम डार्क बॉटल्स में इसलिए रखते हैं ताकि वो डिकम्पोजिशन ना हो सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट से रिएक्ट कर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग डिकम्पोज हो जाते हैं दोनों चीज़ें। सो इसी वजह से थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। अब देखते हैं 14th, when magnesium ribbon is burnt in air the ash is formed black, blue, white या येलो। देखो जब भी मैग्नीशियम रिबन जो होता है, यानी कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इन एयर, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो उन्होंने सीधा सा पूछा है जो ऐश बचती है ना वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्लैक कलर का होगा, ब्लू का होगा या वाइट या येलो। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो वाइट कलर का होता है। अब देखते हैं 15th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हीट एनर्जी विल बी इवॉल्व्ड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, बर्निंग ऑफ एलपीजी या फिर डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर तो नहीं होगा क्योंकि ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और फोर्थ भी नहीं होगा क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोर्थ भी।
तो थर्ड वन मुझे लग रहा है सही आंसर है, क्योंकि बर्निंग ऑफ एलपीजी, एलपीजी के बर्न होने पर क्या होता है, हीट रिलीज होती है। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं सारे के सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि फर्स्ट वन एंड द फोर्थ वन इज नॉट द राइट आंसर। पहला और चौथा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और डिकम्पोजिशन में हमेशा हीट जो होती है या फिर एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, ना कि इवॉल्व की जाती है। तो ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन